पीरियड्स में ब्लीडिंग कम आना या फिर पीरियड्स का खुलकर नहीं आना, क्या कारण होते हैं? काफ़ी सारे रीजंस होते हैं और हर रीजन का पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है वो आज आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे। नंबर वन, सबसे पहला कारण होता है जेनेटिक। जेनेटिक यानी अगर आपकी माता को, आपकी बड़ी बहन को या फिर आपके घर में आपकी नानी को, अगर इनमें से किसी को पीरियड्स में जो ब्लीडिंग है वो कम आती थी, यानी बहुत लाइट ब्लीडिंग है, 1 से 2 दिन की ही ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग में फ्लो कम है, यानी ब्लीडिंग में जो रक्तस्राव हो रहा है वो कम हो रहा है, तो फिर हो सकता है ये आपके साथ भी हो। लेकिन ध्यान रखना, हर जेनेटिक चेन को भी तोड़ा जाता है। जेनेटिक चेन को कैसे तोड़ेंगे? आप अच्छी डाइट को फॉलो कीजिए। आप जब पीरियड्स आने वाले हो उससे 3-4 दिन पहले आप तुलसी का पानी पीजिए। तुलसी का पानी कैसे पीना है? 1 गिलास पानी लिया, उसके अंदर लगभग 20 से 25 तुलसी के पत्ते डाले, उसको अच्छे से बॉईल किया, 1/4 रिड्यूस में जाए उसको छान के आप सिप सिप करके पीजिए। आप अजवाइन का पानी सेम प्रोसेस से 1 चम्मच अजवाइन लेके 1 गिलास पानी के अंदर बॉईल करके 1/4 रहने पे रिड्यूस होके उसको पी सकते हैं। इससे भी अच्छे से बच्चेदानी की क्लींजिंग होगी और पीरियड्स खुलकर आएंगे। नंबर 2 रीजन होता है, यानी जब बच्चियां 12 से 14 साल के बीच में होती है, जब उन्हें पहली बार पीरियड्स आते हैं या फिर जब महिलाओं को मेनोपॉज होने वाला होता है। जब पीरियड्स आने वाले होते हैं तब आप ओव्यूलेशन के लिए रेडी हो रहे होते हैं। अब जब मेनोपॉज हो रहा होता है तब ओव्यूलेशन का प्रोसेस बहुत स्लो हो रहा होता है, ओव्यूलेशन का प्रोसेस डाउन होगा ना। अच्छा, ओव्यूलेशन क्या होता है आपको नहीं पता? ओव्यूलेशन वो दिन होता है जिस दिन अगर आप इंटीमेट होते हैं, आप संभोग करते हैं, आप रिलेशन मेंटेन करते हैं, उस दिन है ना प्रेगनेंसी के चांसेस पीक पर होते हैं। अब वो क्या होता है उसके बारे में पूरा डेडिकेटेड वीडियो है हमारा, आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो जो बच्चों का ओव्यूलेशन रेडी हो रहा होता है और मेनोपॉज में महिलाओं का ओव्यूलेशन बंद होने का प्रोसेस हो रहा होता है, उस समय भी पीरियड्स में जो ब्लीडिंग होती है वो काफ़ी कम होती है। तो उसके लिए आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी। इसके लिए आपको ना कोई टैबलेट लेनी है, ना कोई मेडिकेशन की आपको आवश्यकता है। आप नॉर्मल अच्छा डाइट लीजिए, जितना हो सके आप नेचुरल डाइट लीजिएगा, कच्ची साग सब्जियां, फल फ्रूट ये सब सेवन कीजिए। बाहर का जंक फूड पूरी तरह से अवॉइड करना है, क्योंकि मूड स्विंग्स होना पीरियड्स में बहुत नॉर्मल बात है। ये नहीं कि आपको पीरियड्स में पेन हो रहा है और आपने कहा कि मुझे तो फास्ट फूड खाने की इच्छा है, वो चीज़ आप बिल्कुल नहीं करेंगे। नंबर थर्ड, स्ट्रेस लेना। स्ट्रेस लेना देखिए, स्पेशली जो हम मान के चलते हैं 18 से 30 साल की जो एज है, इस समय क्या होता है, करियर का प्रेशर है, स्टडी का प्रेशर है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं वहाँ का प्रेशर है। जब एक्सट्रीम आप प्रेशर लेने लगते हैं तो हार्मोन्स इम्बैलेंस होना बहुत नेचुरल है, और जब हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस होगा तो क्या होगा, पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाएंगे। इरेगुलर के साथ साथ में स्कैंटी पीरियड्स यानी पीरियड्स में ब्लीडिंग का कम होना, ये दिक्कतें भी होने लगती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए। वो कैसे पॉसिबल है? वो सिर्फ ऐसे पॉसिबल है कि आपको सुबह 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन जरूर करना है। अब स्ट्रेस को कैसे दूर करेंगे? स्ट्रेस को दूर करने के 2 सबसे अच्छे तरीका है। नंबर 1, आप देसी गौ माता से जुड़िए। ट्रस्ट में, अगर आप देसी गौ माता के गव्य का भी सेवन करते हैं, जैसे दूध, दही, घी, छाछ, इन सब का जब सेवन करते हैं तो भी आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होता है। नंबर 2, जब आप मेडिटेशन करते हैं 5 से 10 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए, उससे भी आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होगा, तो नेचुरली पीरियड्स आना इंप्रूव हो जाएगा। नंबर 4, हार्मोन इम्बैलेंस होना। इस समय जो महिलाओं में बहुत आम दिक्कत है वो है पीसीओडी और पीसीओएस। इन दोनों ही कंडीशंस में क्या होता है, पीरियड्स या तो आते ही नहीं है, और अगर आते हैं तो सिर्फ ब्लीडिंग के नाम पे स्पॉटिंग रह जाती है, या तो ना प्रॉपर ब्लीडिंग का फ्लो होता है। तो उससे क्या होता है, उससे ओवरी के अंदर, यूट्रस के अंदर गांठें बनना, सिस्ट बनना शुरू हो जाती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं? देखिए, पीसीओडी जो एक बीमारी है ना, जिसे पॉलिसिस्टिक ओवरी डिसीज कहते हैं, वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और पीसीओएस जो है वो है पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये इसी का ही एक तरह से विकृत रूप आप समझ सकते हैं। दोनों ही बीमारी को अपनी डाइट से, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, ना ही ये आपके वापस बॉडी में रिपीट होगी। इसके ऊपर हम बहुत जल्दी डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, जिसके आप देखकर अपना पीसीओडी और पीसीओएस दोनों घर बैठे ठीक कर सकते हैं। इसके बाद करते हैं नंबर 5, अंडर वेट होना। अगर आपका वेट बहुत कम है या फिर आप बहुत विग्रस एक्सरसाइज करती है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं, बहुत ज़्यादा जिम में वर्कआउट करके अचानक से सडनली वेट लूज कर रही हैं, क्योंकि ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है जीरो फिगर में रहना, शेप में रहना, उसके लिए आप विग्रस एक्सरसाइज करते ही जाते हैं, 3-3, 4-4 घंटे आप जिम में रह रही हैं और बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाउडर ले रही हैं, या गलत तरीके से अपना जो वेट है वो लूज कर रही हैं, उससे भी ऐसा देखा गया है कि पीरियड सडनली चेंज, जो हार्मोन्स चेंज होते हैं उस वजह से पीरियड से ब्लीडिंग कम होना शुरू हो जाती है। उसके बाद में एक आम कारण और है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या फिर बर्थ कंट्रोल पिल्स अगर आप ले रही हैं, यानी बच्चे को रोकने के लिए, अगर आप कंसीव नहीं करना चाह रही हैं, उसके लिए कई अदर ऑप्शन आयुर्वेद में है जो आपको कभी भी कोई साइड इफेक्ट भी क्रिएट नहीं करेंगे। अगर आप उनका सेवन करते हैं, उस तरीके से आप रहते हैं
तो आपको कभी बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं लेनी पड़ेगी, ना ही कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की आपको आवश्यकता होगी। इसके बाद एक आखिरी कारण ये भी होता है, कई बार देखा गया है कि जब आप कंसीव कर चुकी होती हैं उसके बाद एक बार बहुत लाइट ब्लीडिंग होती है, जिसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं, जिससे आप गलती से पीरियड्स का स्कैंडी पीरियड समझ लेती हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो भी एक बार घर पे प्रेगनेंसी टेस्ट किट मंगवा के आप चेक जरूर कीजिए कि कहीं आपने कंसीव तो नहीं कर लिया है, इस कारणवश तो ब्लीडिंग कम नहीं हुई है इस बार पीरियड्स में। या फिर ये भी देखा गया है कि जब माताएं बच्चे को दूध पिला रही होती है, यानी लैक्टेशन पीरियड चल रहा होता है, उस समय भी जो ब्लीडिंग है वो थोड़ी कम रहती है। वो थोड़ा हार्मोन्स की वजह से होता है। जब आप बच्चे का दूध लगभग साल, 1.5 साल का, 2 साल के बाद में जब भी आप बच्चे को दूध पिलाना कम कर देंगे, उसकी फीडिंग का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, उसके बाद पीरियड्स में ब्लीडिंग प्रॉपर आना शुरू हो जाएगी। तो ये सब जो रीजंस थे, इन सभी रीजंस का जो सोल्यूशंस था वो सब आपको हमने बता दिया था। क्यों होता है, कैसे होता है, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हैं और कैसे पूर्ण रूप से आप स्वस्थ रह सकते हैं, उसकी सारी आपको जानकारी दे दी। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट हो, आप नहीं समझ पाए हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में प्रश्न कर सकते हैं। हम आपको कोशिश करेंगे कि पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। इसी के साथ ही वीडियो को अच्छा लगा तो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम।